चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, साइक्लोट्रॉन है ना। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार 1934 ईस्वी में E.O. लॉरेंज ने किया था। बेटा ये बोर्ड के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। इसको हम एक साधारण तरीक़ा से सरल भाषा में जैसा कि कहे समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। मैं लिख रहा हूँ, भारी धन आवेशित कणों। ध्यान देंगे, मैंने लिखा भारी धन आवेशित कणों। एक कण क्या हो सकता है बाबू? तो जैसे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, जैसे में होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होगा अल्फा कण, है ना। मैंने क्या लिखा? अगर कोई पूछे धनावेशित कण क्या है बेटा, तो यही सब धनावेशित कण होंगे, है ना। को अति मतलब होता है बहुत, अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए, मैंने क्या लिखा? अति उच्च ऊर्जा प्रदान के लिए करने के लिए त्वरित करने की एक युक्ति है ना, जिसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया क्या भाई? भारी धन आवेशित कणों को अति उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित करने की एक युक्ति है, जिससे हम क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। यानी मोटा मोटी ऐसे समझिए कि कोई भी धन आवेशित कण होगा, उस धन आवेशित कण को उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। यानी त्वरित करने वाले जो युक्ति होती है, उस युक्ति को हम बेटा क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि साइक्लोट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, और फिर हम समझेंगे इनकी कार्य विधि। तो थोड़ा सा 2 मिनट बने रहेंगे बस। देखिए ये एक चुंबक है जिसको नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव मानते हैं, और उत्तरी ध्रुव प्लस होता है। दूसरा चुंबक है, इसको हम क्या मानते हैं? दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। चलिए, और इस दोनों के बीच में एक डी आकार का धातु का अर्धगोला लेते हैं, दूसरा डी आकार का अर्धगोला लेते हैं जो दोनों धातु को होती है। दोनों को इस तरह के सेट करते हैं कि बीच का जगह कुछ खाली हो, है ना। बीच की जगह क्या है? कुछ खाली है। इसको D1 मानते हैं, तो इसको हम D2 मानते हैं। मतलब क्या हुआ? ई अर्धगोला को D1 और इस अर्धगोला को D2। और पूरे जो व्यवस्था देख रहे हैं, इसको 2 गो से बना है, तो इसको हम डीज बोलते हैं, है ना। अब चलिए, इसमें जब विद्युत धारा की परवाह करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत बल लगेगी। कैसा बल लगेगी? लंबवत बल लगेगी। अब चलिए, यहाँ पे जो धनावेशित कण की बात कर रहे हैं, वो धनावेशित कण को यहाँ पे हम क्या करते हैं? रखते हैं, और इससे धारा की क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं।
जब इसमें धारा की प्रवाह करते हैं तो ये तो विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है, और जब विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है तो ये जो कण होती है ये तेजी गति से वृत्ताकार पथ में क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि प्लस से कहा जाता है माइनस की ओर, प्लस से विद्युत धारा की जो प्रवाह होती है किधर से किधर होता है, विद्युत धारा की जो प्रवाह होता है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। और जब इसमें पूरा उच्च वेग यानी उच्च गति जब प्रदान करती है तो इसमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की उत्सर्जन होता है। यानी मैंने लिखा है क्या भाई, तो उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। इस तरीका से हमारा साइक्लोट्रॉन कार्य करती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।